आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 291वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्रीलंका में बहुत कुछ चल रहा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक तंगी ने श्रीलंका को झोंक दिया है हिंसा के दावानल में। श्रीलंका में हालात होते रहे खराब, पर सरकार ने नहीं दिया उस पर ध्यान, जिसके कारण इस तरीके की स्थितियां निर्मित हुई हैं। रावण की लंका कहा जाता है भारत के पड़ोसी देश को, श्रीलंका को। श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहा है वास्तव में बहुत दुखद है, और दुखद के साथ में डरावना भी उसे माना जा सकता है। श्रीलंका में आम जनता का गुस्सा अचानक तो नहीं ही फूटा होगा। लगातार ही आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में सियासी अस्थिरता लंबे समय से बनी हुई है। एक के बाद एक राजनेता के साथ जिस तरह का सलूक जनता के द्वारा किया जा रहा है, उसे देखकर एक बात तो साफ होती दिख रही है कि जनता का भरोसा इन नेताओं ने पूरी तरह खो दिया है। लगभग 3 माह से अधिक समय से श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस विरोध के दौरान हिंसक मामले या हिंसा के मामले भी सामने आते रहे हैं। सारी हदें तो उस समय पार होती हुई दिखी जब प्रधानमंत्री का आवास जला दिया गया, राष्ट्रपति के घर पर लोगों ने कब्जा जमा लिया गया। जिस राष्ट्रपति के घर में घुसने के लिए लोगों को हजारों सुरक्षा द्वार को पार करना पड़ता था, न जाने कितने सिक्योरिटी के लेवल्स होते थे जिसे पार करके वे राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंच सकते थे। जिस भवन में जाना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था, उस राष्ट्रपति भवन की बैठक अर्थात ड्राइंग रूम, स्विमिंग पूल, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के बिस्तर पर बैठे हुए लोगों, आम लोगों की तस्वीर एक के बाद एक सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। लंबे समय से श्रीलंका में बिजली कटौती, दवाओं, ईंधन के साथ अन्य चीजों की कमी के खिलाफ आंदोलन जारी था। लोगों ने इस आंदोलन का नाम गोटा गो होम अर्थात राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने घर जाओ दिया था। यह आंदोलन कब उग्र और विशाल हो गया, किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी, किसी को इस बात का पता भी नहीं चल पाया। 9 जुलाई को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति राजपक्षे को शायद जनता के गुस्से का कुछ भान हो गया था, तभी वे राष्ट्रपति छोड़कर अज्ञात जगह पर जाकर छिप गए हैं। जिसे जो भी साधन मिला उस साधन से वो कोलंबो पहुंचा। हजारों की तादाद में लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वे कोलंबो पहुंचे। 9 जुलाई को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक जो प्रदर्शन हुआ वो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन माना जा सकता है। इसमें सियासी दलों के नुमाइंदों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, टीचर्स, डॉक्टर, खिलाड़ी, प्लेयर्स, न जाने कितने लोग थे जिन्होंने इसमें शामिल होकर जनता का मनोबल बढ़ाया। 2019 में नवंबर माह में राजपक्षे को समर्थन देने वाले बौद्ध समुदाय ने भी गोटाबाया के खिलाफ आंदोलन आरंभ कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां हालात बिगड़ चुके होंगे। सरकार के द्वारा इस आंदोलन की भयावहता को कुछ भापा गया और 8 जुलाई को कोलंबो और उसके आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। किंतु राजनीतिक दलों, वकीलों, पत्रकार आदि के दबाव में प्रशासन को अपने कदम वापस खींचने पड़े और कर्फ्यू हटाने पर मजबूर होना पड़ा। श्रीलंका की वर्तमान स्थिति पर किस तरह काबू पाया जाए, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही है। एक तरह से देखा जाए तो अब लगने लगा है कि आंदोलन दिशाहीन हो चुका है।
ये अगर हम कहें कि दिशाहीन हो चुका है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका एक ही हल नजर आ रहा है कि नई सरकार के हाथों में कमान सौंपी जाए। पर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर गई है उसे वापस लाना बहुत दुष्कर कार्य है। जो भी इस प्रयास को करेगा उसे कम से कम 1 दशक अर्थात 10 सालों तक सतत प्रयास जारी रखने होंगे। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, श्रीलंका की आर्थिक रीढ़ टूट चुकी है। श्रीलंका में जो भी स्थितियां निर्मित हुई हैं उसके लिए सरकारी तंत्र में लगी भ्रष्टाचार की सेंध या भ्रष्टाचार का घुन, इसे ही जिम्मेदार माना जा सकता है। श्रीलंका में हालात बिगड़ते रहे और राजपक्षे परिवार के सदस्य लगभग 1 दशक तक सत्ता की मलाई चखते रहे। वहां के घटनाक्रमों पर अगर आप नजर डालें तो पहले महेंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति हुआ करते थे और गोटाबाया राजपक्षे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, गोटाबाया राजपक्षे उस समय रक्षा मामलों के प्रमुख हुआ करते थे। इसके बाद महेंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री बन गए और गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बना दिए गए। माफ कीजिएगा, राजपक्षे परिवार के ही एक सदस्य को सरकार में वित्त मंत्री बना दिया गया। इतना नहीं, महेंद्रा राजपक्षे के पुत्र को कैबिनेट मंत्री भी इस सरकार में बना दिया गया। इसके बाद सारे खेल आरंभ हुए। राजपक्षे सरकार के द्वारा चीन को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए। चीन बहुत ही चतुराई के साथ श्रीलंका को बहुत ही उदारता के और चतुराई के साथ, उदारता चतुराई तो थी पर उसमें कहीं ना कहीं बहुत सख्त और कड़े नियम थे। उन कड़े और सख्त नियमों के साथ चीन के द्वारा श्रीलंका को कर्ज दिया जाता रहा। अब श्रीलंका पूरी तरह चीन के कर्जे में के जाल में उलझ चुका है। बहरहाल श्रीलंका के वर्तमान हालात बहुत ही डराने वाले माने जा सकते हैं। हमने निफ्टी की लालटेन में पहले भी आपको बताया था, कोलंबो एयरपोर्ट के बारे में चर्चा की थी, तब भी यही बात कही थी कि श्रीलंका चीन के जाल में उलझ चुका है। श्रीलंका में जिस तरह की हिंसा जनता के द्वारा की जा रही है वो हिंसा को किसी भी कीमत पर उचित नहीं माना जा सकता। भीड़ को समझाना किसी के बस की बात नहीं होती है। श्रीलंका के हालातों को देखकर सोशल मीडिया में भी तरह तरह की बातों का ढेर अंबार लगा हुआ है। श्रीलंका के हालातों पर काबू पाने के लिए पहली प्राथमिकता वहां के हालातों पर काबू पाना होना चाहिए। खून खराबे को किस तरह रोका जाए इस बारे में सियासी दलों को बैठकर निर्णय लिए जाने चाहिए। जब भी इस तरह के हिंसक प्रदर्शन होते हैं तो उसकी आड़ में असामाजिक तत्वों का दुस्साहस बढ़ जाता है, वो अपनी कारगुजारियां करना आरंभ कर देते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके वहां शांति कायम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। श्रीलंका के जिन देशों से भी बेहतर संबंध है उन देशों का भी अब दायित्व है वे सारे देश मिलकर बैठे ऐसी विषम परिस्थिति में श्रीलंका की मदद के लिए आगे आए और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से श्रीलंका को आर्थिक मदद दिलवाने का प्रयास करें। इसके अलावा वहां जल्द से जल्द सरकार के गठन का प्रयास किया जाना चाहिए। जो सरकार जो भी बैठे, जो भी वहां नेता सरकार में बैठे, वे आयात निर्यात, विदेशी निवेश, विदेशी मदद आदि के लिए लचीली नीतियां बनाएं ताकि श्रीलंका को मदद मिल सके। कुल मिलाकर श्रीलंका के वर्तमान हालातों को अगर नहीं संभाला गया तो श्रीलंका की जो स्थिति होगी उस स्थिति से निपटने के लिए श्रीलंका को दशकों लग जाएंगे। निफ्टी की लालटेन के 291 एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप निफ्टी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे प्रसारित होती है एवं शनिवार, रविवार और विशेष एपिसोड जो होते हैं वो सुबह 7 बजे प्रसारित किए जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में निफ्टी की लालटेन, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में निफ्टी की लालटेन, मौसम के अपडेट,
अन्य वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन के 291वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 292वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।